हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो सीरीज़ मैं आप लोग के लिए शुरू करा था, जैसे कि मैंने आप लोग के लिए फॉरेस्ट रेंजर के लिए एंशिएंट इंडिया का बनाया था, फिर उसके बाद मेडवल इंडिया का बनाया था। उसी सीरीज़ में मुझे लगातार ये आपका मॉडर्न इंडिया का लेके आना था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बट अभी क्लास का इतना इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है, क्लासेस लगातार हम लोग की चल रही हैं सुबह शाम, और प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। पर आज मैं टाइम निकाल पाया हूँ। तो मैं वो आपके लिए कुछ जो हम लोग सीरीज चला रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, आज जो है वो हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि जो मैंने पिछले आप लोग को गाइडेंस दिए थे एंशिएंट और मेडवल के, वो आप लोग अब तक पूरा कर चुके होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले, जैसे कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मॉडर्न इंडिया के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पीसीएस में या पीएससी में लगभग दो या तीन या कह सकते हैं मिनिमम एक क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आपको पढ़ना क्या है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसमें आपका हो गया पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है। एक तो ये आपको खत्म करने हैं कि पोर्तुगीज जब यहाँ पर आए थे तो क्या क्या हमें देखे गए, कौन सा पहले, जैसे वास्को डिगामा जो है वो पहली बार यहाँ पर 1498 कालीकट में आया था। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कालीकट में यहाँ पर आया था तो किस बंदरगाह पर आपका ये उतरा था। तो कपप कपप डाबू करके एक बंदरगाह था, वहाँ का राजा कौन था, आपका जमोरिन था। ठीक है। इसी तरीके से आपसे वो पोर्तुगीज के जो मेन आपके क्या थे, गवर्नर्स थे, जैसे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्मेडा, नूना कूना, नूना दी कूना, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। देन वो पोर्तुगीज में क्या पूछ सकते हैं कि पोर्तुगीज जब भारत से गए या उनका भारत पे क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा। तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 6 से 7 चीजें हैं जो पोर्तुगीज आप लोग को यहाँ देखे गए हैं, और वही चीजें एग्जाम में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रहा हूँ 6 7 में से, जैसे कि ये प्रिंटिंग प्रेस। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इन चारों यूरोपियंस में से किसने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भारत को दी। ठीक है, तो आप टिक करेंगे पोर्तुगीज। तो इसी तरीके से आपका डच भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, फ्रेंच भी हो गया। फिर एक आपका एग्जाम में आता है ब्रिटिश फ्रेंच वॉर। ठीक है। जिसको कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि जो तीन ब्रिटिश फ्रेंच या कार्नेटिक वॉर हुई थी उनके ईयर बताओ, प्लस उनकी जो ट्रीटीज है वो किस साल आपकी साइन हुई थी। फिर एक जो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन में जो आपके पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच है, इनका ऑर्डर पूछते हैं कि सबसे पहले कौन से लोग आए, पोर्टुगीज आए कि डच आए कि इंग्लिश आए कि फ्रेंच आए। जैसे मैं अभी जो बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आए थे। या वो पूछ लेंगे ये कंपनीज जो है वो बनी कब थी आपकी, कब कब ये कंपनीज बनाई गई थी। ठीक। तो पहला चैप्टर जो जैसे कि आप देख रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। फिर वो आपसे इसी में एक और चीज पूछ सकते हैं कि इन लोगों ने जो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच थे, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ खोली। फर्स्ट फैक्ट्री पोर्टुगीज की कहाँ थी, डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। तो उम्मीद है कि आप लोग ये याद करें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा जो चैप्टर है वो है मुगल एम्पायर। तो अब आप बोलेंगे कि मुगल एम्पायर तो हम लोग मेडवल में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते हैं हम लोग मेडवल में। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 के बाद के जो मुगल थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है। तो उनके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो डिक्लाइन मुगल हैं, जैसे कि आपके बहादुर शाह फर्स्ट हो गए, फारूक शियार हो गए, अहमद शाह हो गए, जहांदर हो गए, दरजात हो गए, मोहम्मद शाह हो गए, इनके वो निक नेम्स पूछ लेते हैं या इनके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे वो पूछ लेते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोग अपनी बुक से कर लेंगे। फिर थर्ड चैप्टर जैसे कि आपको दिख रहा होगा वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है। अब इसमें क्या पूछेंगे, देखिए इसमें मेन तौर पे जो आपका जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या था वो एग्जाम में पूछ लेंगे। जैसे कि आपका आपको एक बताऊं फैक्ट जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट भारत में पहला स्टैब्लिश हुआ था 1774 में, वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में। तो वो आपसे पूछ लेंगे। देन उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका चार्टर एक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पिट्स इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो ये सारे के सारे जो आएंगे वो किसमें आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आएंगे। तो ये जितने एक्ट्स हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको एक्ट को, आप उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब ऑर्डर वाइज अगर देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है।
तो इस तरीके के, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मेन एक्ट्स जो है, इनके फीचर्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। फिर अगर देखिए सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट है, तो इससे आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, जैसे कि आपके ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, लोक हितवादी, परमहंस मंडली, ठीक, और अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, अहमदिया मूवमेंट हो गया, देवबंद मूवमेंट हो गया। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी है। बहुत इन डेप्थ में जाके स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे इसको, सिंगल सिंगल लाइन जो है स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगर अगला टॉपिक देखिए तो क्या लिखा हुआ है, लोअर कास्ट मूवमेंट। अब इसमें क्या आ सकता है भाई लोअर कास्ट मूवमेंट में, तो लोअर कास्ट मूवमेंट में जैसे सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, डिप्रेस क्लास मिशन, वाइकोम सत्याग्रह, डॉक्टर अंबेडकर और दलित जो मूवमेंट थे उनके बारे में, महात्मा गांधी और जो उनके दलित मूवमेंट थे उनके बारे में, ये सारी चीजें आपको किसमें, लोअर कास्ट मूवमेंट में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, जैसे कि आपको अपनी स्लाइड में दिख रहा होगा इस समय, ट्राइबल मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें आपके ट्राइबल मूवमेंट में क्या पढ़ेंगे आप लोग, सिंगल सिंगल कौन किसका फाउंडर था, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आती हैं ट्राइबल मूवमेंट में, पहला फाउंडर, दूसरा एरिया, कहाँ पर मूवमेंट चल रहा था। तो ट्राइबल मूवमेंट में क्या क्या चीजें हैं अगर मैं बोलूँ आपसे, तो जैसे चुआर मूवमेंट, हो मूवमेंट, दीवान बेलुथम्पी मूवमेंट, भील मूवमेंट, कच्छ मूवमेंट, विशाखापट्टनम मूवमेंट, खासी मूवमेंट, खोंड मूवमेंट, गड़करी मूवमेंट, कोल्हापुर मूवमेंट, त्रिपुरा मूवमेंट, रंपा मूवमेंट, मुंडा मूवमेंट, ठीक है, रमोसी मूवमेंट, कुकी, अहोम मूवमेंट, कोल, खमती, सूरत, सांथाल, कोया, ताना भगत मूवमेंट, चेंचू मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट आपको करने हैं इनके फाउंडर के लिए, बहुत डिटेल में जाना, खाली फाउंडर और एरिया। मैं अपनी क्लासेस में ये अपने स्टूडेंट्स को हम लोग अभी ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। देन अगला देखिए लेबर जो मूवमेंट है, अगर हम उसकी बात करें, जो हेडिंग में आप देख रहे हो कि लेबर मूवमेंट लिखा होगा, तो इसमें जैसे आपके जो फैक्ट्री एक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया, कुछ लेबर मूवमेंट जो है EITU CT हो गया, इंटक हो गया, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। देन अगला जैसे कि आप देख रहे होंगे पीसमेंट मूवमेंट, जो किसान आंदोलन है, अभी का नहीं भाई पहले का, वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर था, वो सारे आपको पढ़ने, जैसे नील विद्रोह हो गया, दक्कन विद्रोह हो गया, फड़के हो गया, पाबना हो गया, मोपला हो गया, अवध हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, तो कुछ इसमें अगर आप देखें तो सन्यासी, असल में सन्यासी क्या था, पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन फार्मर्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं आप इसको। पागलपंथी हो गया, वहाबी मूवमेंट हो गया, फकीर मूवमेंट हो गया, कुका मूवमेंट हो गया, फाउंडर और एरिया। देन अगर हम देखें अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे, वो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। तो ये जो सेक्शन है इसमें लगभग, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लगभग 45 टू 50 मूवमेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बन जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं इवेंट से आपके बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, या जहां आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सारे मूवमेंट देखें, जैसे 1857 का रिवॉल्ट, 1885 का कांग्रेस पार्टी का बनना, 1893 का स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो जाके अटेंड करना, देन बाल गंगाधर तिलक का शिवाजी महोत्सव शुरू करना, गणपति महोत्सव शुरू करना, ठीक है। देन 1905 का आपका बंगाल पार्टीशन हो गया, 1906 का जो है आपका वो क्या हो गया, 1906 का ये मुस्लिम लीग की स्थापना करना हो गया। तो ये सारी चीजें जो है मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने अब तक पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो खत्म करो, फटाफट खत्म करो, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। देन जो आप सेकेंड लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, प्रेस, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। प्रेस में क्या पढ़ना है आपको, जितनी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी आपकी बुक्स हैं जो मॉडर्न इंडिया में लिखी गई थी, वो सब आपको रट्टा मारना, उनके एडिटर का नाम और उनका जो लैंग्वेज थी वो, हो सके तो प्लेस भी कर लेना आप लोग। इकोनॉमिक्स में क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए, बड़ी शर्त निगेटिव में ही किए, पर क्या क्या किए। और मॉडर्न इंडिया पर्सनालिटीज, जो मैंने अपने स्टूडेंट को लगभग 30 पर्सनालिटीज के बारे में बताया है इन डेप्थ, कि चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे तिलक जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे मैडम भीका जी कामा हो, इन सब के बारे में क्या किसने बुक लिखी, क्या किसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कौन कौन जेल गया, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती। तो उम्मीद है कि ये मॉडर्न इंडिया का जो मैंने आपको एक लेक्चर बताया है टॉपिक जो बताया है, उसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, नहीं किया है तो अभी से करना शुरू कीजिए।
मैं कोशिश करूंगा कि रोज ही आपके सामने टॉपिक्स लेके आ जाऊं, और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो 100% आएगा आपके उत्तराखंड के जो टॉपिक्स लगभग लगभग हमारे तैयार हो चुके हैं टॉपिक्स, अपने बच्चों को आधे से ज़्यादा मैं करा चुका हूँ। आप लोगों को ये टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा आज या कल में, और आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।